नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे एकादशी की जी 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण, इन 11 विषयों की 11 तत्वों के निग्रह के लिए किया गया एकादशी व्रत। कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसका क्या महत्व है, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और दिन सोमवार। एकादशी रात्रि को 2:32 तक, चित्रा नक्षत्र दिन को 10:31 तक। आज तुला राशि में चंद्रमा होंगे। आज का राहु काल 7:57 से 9:18 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक ज्योतिषी सूचना। हमारे लाखों लाख दर्शक जो लगातार हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं, पर कभी उनका फोन नहीं लग पाता क्योंकि ये लाइनें काफी व्यस्त रहती हैं। ऐसी स्थिति में आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब आपको कैसे मिलेगा? तो हमारा मोबाइल नंबर नोट करें 9893363928 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। ये दोनों मोबाइल नंबर है जिसपे आप व्हाट्सएप जोड़ करके और अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना प्रश्न लिखकर अपना जवाब पा सकते हैं। इसके अलावा ईमेल आईडी भी है pstrpathi9@gmail.com जिसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर आप प्रश्न का जवाब पा सकते हैं। तो सूचना समाप्त, मतलब की बात अब शुरू करते हैं। किसी भी महीने की एकादशी का जो व्रत है वो 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रिय यानी 10 और 1 अंतःकरण माने मन बुद्धि चित्त अहंकार से किए गए पापों के निरसन के लिए किया गया व्रत होता है। पौष महीने की कृष्ण पक्ष एकादशी का जो व्रत होता है इसका नाम है सफला एकादशी। इस दिन भगवान नारायण की विधि पूर्वक पूजा करने से सब प्रकार के मनोरथ सफल होते हैं, इसलिए इसे सफला एकादशी कहते हैं। ये समस्त तरह के लाभों को प्राप्त करने के लिए व्रत में श्रेष्ठ है। सफला एकादशी के दिन भगवान हरि के विभिन्न नाम का उच्चारण करना चाहिए और अनेक प्रकार के जो ऋतुफल है उनसे उनका पूजन करना चाहिए। धूप दीप से देव देवेश्वर से हरि की अर्चना करें। सफला एकादशी के दिन दीपदान जरूर करना चाहिए। एकादशी का दिन रात्रि जागरण के लिए बड़ा फलदायी होता है, इसलिए रात्रि जागरण भी करें। हजारों वर्ष तप करने से भी जो लाभ नहीं मिलता वो केवल इस व्रत करने से मिलता है। व्रत के विधान के विषय में जैसा भगवान कृष्ण कहते हैं कि दशमी की तिथि को शुद्ध और सात्विक आहार लेकर एक समय आहार लेना चाहिए और इस दिन भी आचरण सात्विक होना चाहिए। व्रत करने वाले को सभी प्रकार के भोग विलास और काम की भावना का त्याग करके भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, माथे पर श्रीखंड चंदन अथवा गोपी चंदन लगा करके और कमल अथवा वैजयंती फूल, फल, गंगा जल, पंचामृत, धूप दीप नैवेद्य से लक्ष्मी नारायण की पूजा आरती करें। संध्या काल में अगर चाहें तो दीप दान के बाद फलाहार कर सकते हैं। द्वादशी के दिन पूजा के पश्चात अच्छे ब्राह्मणों को भोजन करवा करके जनेऊ और दक्षिणा दान करना चाहिए। इसके पश्चात भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से आपके सारे मनोरथ सफल होते हैं, इसलिए इसे सफला एकादशी कहा। अब सवाल यह है कि हो सकता है कि आप व्रत ना रख सकते हो, तो ऐसी स्थिति में सात्विक और हल्का आहार ले लें। गीता का पाठ करें, वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें, किसी का दिल न दुखाएं, सभी प्रकार के विषयों से दूर रहें तो काफी बेहतर होगा। तो कुल मिलाकर के एकादशी का व्रत सभी प्रकार के दैहिक दैविक मानसिक पापों के त्रिविध के पापों के निरसन के लिए किया गया ये एकादशी का व्रत है जो सब प्रकार से मनोरथ को पूरा करता है। अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहली कॉलर है उषा। उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। बताइए डेट ऑफ बर्थ। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 19 फरवरी 1993। जन्म समय? जन्म समय है 5:19 सुबह। जन्म स्थान? बिलासपुर छत्तीसगढ़। जी बताएं उषा जी। पंडित जी, मैं इसके बारे में जाना, ये काफी इसका विचलित मतलब रहता है और इसकी
शादी का योग कब तक होगा और कब लगेगी, कैसी कन्या मिलेगी, इसका वैवाहिक इसने पढ़ाई क्या की है? इसने बीकॉम एमकॉम किया है पंडित जी। चलिए आइए देखते हैं। बच्चे ने बीकॉम कर लिया, एमकॉम कर लिया, पर मम्मी ने कभी ये नहीं पूछा कि बेटा क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है। पूछ लीजिएगा तो जवाब भी मिल जाएगा। इस बच्चे का जन्म लग्न मकर है और राशि भी इसकी मकर है। लग्न में शनि है, शादी में प्रॉब्लम आ सकती है। जब कभी भी सप्तमी शनि से आक्रांत हो तो पेरेंट्स को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे इसमें आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। मतलब पेरेंट्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरफेरेंस के कारण बच्चों की शादी में विलंब होता है और शादी के बाद भी तनाव काफी होता है। तो इस बात का एकदम ध्यान रखें। तो शादी से पहले एक छोटा सा विवाह करा लें और इस समय जो ग्रह दशाएं हैं उसको भी देख लेते हैं। इसके अलावा एक 4 कैरेट का अच्छा सा जामुनिया और 4 कैरेट का पन्ना इस बच्चे को धारण करें। बच्चे से कहें कि केले के वृक्ष की सेवा किया करें, तो देखेंगे इसका करियर और इसकी शादी भी जल्दी होगी। मगर याद रखें कि समय शुक्र के अंतर दशाएं चल रही है। राहु में शुक्र का अंतर 2025 तक चलेगा। मतलब इस बच्चे का करियर बहुत अच्छा नहीं है और बच्चा अभी और ग्रो कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके कारण भी शायद बच्चे को निर्णय लेने में थोड़ी सी तकलीफ है। तो बहरहाल शुक्र की शांति भी कराएं। शुक्र की शांति में दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं हर 6 महीने में, और हो सके तो घी का दान करें, फायदा होगा। हमारे साथ अगले कॉलर हैं वेद प्रकाश जी। वेद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? वेद जी टीवी की आवाज बंद कर देंगे तो अच्छा लगेगा। महाराज हाँ बताइए। वो मेरा नौकरी का पूछना था कि कब लगेगा सरकारी नौकरी ऐसा करके। दादा अपना डेट ऑफ बर्थ को बताओ ना। हाँ 7/7/1994। 7 जुलाई 1994। और समय? समय सुबह 6 बजे। जन्म स्थान? राजिम है? राजिम। तभी खाना वाना नहीं खाया जी? चाय वाय नहीं पियो? नहीं एकदम कल्ला रहा है, बोलने में एकदम कल्लासी लग रहा है आपको। नहीं ऐसा कुछ नहीं है नहीं लग रहा है ना। हाँ चलिए आइए देखते हैं। सास की नौकरी चाहिए, सास की नौकरी मिलेगी कि नहीं, आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न मिथुन राशि वृषभ, 5वें स्थान में गुरु के साथ में राहु। पढ़ाई में भी बहुत प्रॉब्लम हुई, मगर भाग्य स्थल में शनि है। 3रे स्थान में शुक्र है। एंग्जाइटी थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, वही से बहुत स्मार्ट है। और सप्तमेश 12वें स्थान में जब शादी करें तो याद रखिएगा विवाह कराना जरूरी है। अब इस समय देखते हैं कि सास की नौकरी मिलेगी कि नहीं। बुध की अंतर्दशा, फिर केतु की अंतर्दशा, मतलब मई 2024 के पहले आपको सास की नौकरी मिल जाएगी। मगर शुक्र की अंतर्दशा में यानी 2025-24 से 27 तक काफी तनाव हो सकता है, क्योंकि शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही है और शुक्र आपका पंचमेश होकर के 3रे स्थान में है। तो अभी तो समय अच्छा है, शासकीय नौकरी मिल जाएगी। क्या करना चाहिए? 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें, शनि का व्रत करें, काली तिल काली उड़द का दान करें और शनिश्चर मंत्र का जप करें तो कल्याण होगा। माया जी। माया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी मैं ये कह रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती? जन्म तारीख बता दें। क्या बताऊं? जन्म तारीख? जन्म तारीख पंडित जी याद नहीं है, मैं तो गांव में हुआ। कहाँ से बोल रही हैं आप? बोल तो अभी ग्वालियर से रही हूँ। अच्छा। सच्ची वाली उम्र कितनी हुई होगी? 60 के लगभग है। चलिए आइए देखते हैं। समय तो नहीं पता, तारीख तो नहीं पता, मगर तबीयत खराब रहती है। कारण क्या है आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न धनु है, मतलब प्रश्न लग्न धनु है और राशि आपकी तुला है। एकादशी शुक्र लग्न में है। काफी तनाव रखती हैं, पता नहीं किस लिए तनाव है। हो सकता है फाइनेंस का तनाव हो। बहरहाल करना क्या चाहिए? तो कहते हैं शनैः तुजाप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रैः संपत्ति रुच्यकैः। 11 शुक्रवार को किसी माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं और किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लें। ये इस समय एज का इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, धैर्य से रखिए। बहुत जल्दी आपको तनाव से भी मुक्ति मिलेगी और आपको फायदा होगा। कोशिश करिएगा अंतिम दिन आप 1 किलो बढ़िया सा चीनी दान कर दीजिएगा मंदिर में, फायदा होगा। 1 किलो चीनी। रजनीश जी बताइए। रजनी जी आप बताइए। हाँ हेलो पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ पंडित जी मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जन्म तारीख बता दें। हाँ मेरे बेटे की जन्म तारीख है 11 मार्च 1997। 11 मार्च 1997। हाँ 1:55 दोपहर। अच्छा जन्म स्थान? हाँ इंदौर। हाँ
ये किसका है? मेरे बेटे का। बेटा या बेटी? बेटा बेटा सिंकेश। अच्छा, बेटी है कि नहीं? बेटी नहीं है। बेटी नहीं है? हाँ बेटी नहीं है। 2 ही बेटे हैं कि एक बेटा है? 2 बेटे हैं, 2 बेटे। ये बड़ा है छोटा? जो बड़ा बेटा है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी इसकी कहीं भी शादी की बात बनती नहीं है। शादी की बात बनती नहीं है। पंडित जी बताइए हाँ। चक्कर क्या है? इस बच्चे का जन्मलग्न धनु है, इसकी जो राशि है वो है मीन। 17 अप्रैल 2023 के पहले पहले इसकी शादी तय हो जाएगी। बस एक छोटा सा विवाह करा लें, क्योंकि इस बच्चे का सप्तमेश बृहस्पति अष्टम स्थान में और सप्तम स्थान में शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ती है। शायद इसके कारण ऐसा जरूरी 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण कराएं। बहुत जल्दी इस बच्चे की शादी भी होगी और शादी के बाद सुखी भी होगा। साथ रविकांत है, मगर उससे पहले हम उन दर्शकों के लिए थोड़ा कंक्लूड कर लें कि आज एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत हम अपने शरीर यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक अंतःकरण माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनसे किए गए पापों की निवृत्ति के लिए एकादशी का व्रत करते हैं, जो भगवान कृष्ण ने उपदेश किया। जैसा कि पता है 12 महीने हैं तो 24 एकादशी होती हैं, और ऐसी स्थिति में सभी एकादशी का नाम अलग अलग है। इस बार जो पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसका नाम सफला एकादशी है। सफला का अर्थ होता है फल सहित। तो इस एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के मनोरथ की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं दशमी में, और ये एकादशी पूरी होती है द्वादशी के स्नान करके, भगवान की पूजा करके, ब्राह्मणों को भोजन करके, याजकों को भोजन करा करके, खूब सारा दान करने से। इस एकादशी में रात्रि जागरण करना चाहिए, भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान का पूजन, भगवान के प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से कष्टों की निवृत्ति होती है। चलिए आइए, अब हमारे साथ रविकांत जुड़े हैं। रविकांत जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? रविकांत जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? शायद नहीं। चित्रलेखा जी हैं। चित्रलेखा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जय श्री महाकाल पंडित जी। जय श्री महाकाल। बताएं। हमारे एक परिचित की लड़की है, उसकी शादी कब होगी? उसका मैं जन्म तारीख बता रही हूँ, 15 मई 1996। जन्म समय? और शाम को 7 बजे, और वो भोपाल। ये बेटी है बेटा है? बेटी है। इसका शादी कब होगी और घर बार कैसा मिलेगा? पढ़ाई हो गई इसकी? हाँ, बीकॉम करा उसने। चलिए आइए देखते हैं बेटी की शादी होगी, घर बार कैसे मिलेगा। ये देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न वृश्चिक है और इसकी जो राशि है मेष। इस बच्चे की शादी 15 अप्रैल 2023 के बाद होगी। घर बार बड़ा अच्छा रहेगा। मगर एक बात जो आपने प्रश्न नहीं किया, क्या इस बच्ची की शादी में कोई प्रॉब्लम है? जरूर। इस बच्ची का सप्तमेश अष्टम स्थान में है, सप्तम भाव शनि से आक्रांत है, इसलिए शादी से पहले कुंभ विवाह करा लीजिएगा। और एक 8 कैरेट का बढ़िया सा 4 कैरेट का मोती और 4 कैरेट का पुखराज इस बच्ची को धारण कराइएगा तो फायदा होगा। दीपक जी हैं। दीपक जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। मैं पंडित जी बोल रहे थे, अपने काम धाम चल नहीं रहा पंडित जी, ड्राइविंग करता था। जन्म तारीख बताएं। 1986। 1986। और महीना? सितंबर, 29 सितंबर। और जन्म समय? मालूम पंडित जी है? समय पता नहीं। अंदाजा दिन में रात में? दिन में है जहाँ तक बता रही थी मम्मी। गुरुवार, दिन गुरुवार है। नहीं वो तो ठीक है। जन्म स्थान कहाँ का है? दरबा, अभनपुर दरबा। पढ़ाई वढ़ाई क्या की भैया? 10वीं पढ़े। वाह। और पढ़ाई छोड़ी क्यों? पढ़ाई छोड़ दिए। क्यों छोड़ दी? वही तो पूछ रहा हूँ। कुछ कारण आ गया था, छोड़ दिए पंडित जी। कारण आ गया था, छोड़ दिया। अच्छा, ड्रिंक विंक करने की आदत है जी? है ना जी। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न तुला है और आपकी जो राशि है वो है कर्क। आपका जन्म का समय सुबेरे 8 बजे के आसपास। शनि की पूर्ण दृष्टि 4थे स्थान में। खूब मेहनत करते हैं मगर लाभ नहीं होता। राहु और केतु के बीच में
ज्यादातर ग्रह फंसे पड़े हैं तो करना क्या चाहिए? रोज भगवान शिव का पूजन करें, भगवान शिव में धतूरे का फूल अर्पित करें। अप्रैल 2023 से बीते 3 साल जो था वो उसमें राहु की अंतर्दशाएं थी, जिसमें परेशानी धन की थी, काम की परेशानी थी, सेहत अच्छी नहीं थी, परिवार में भी काफी अशांति थी। मगर मार्च 2023 के बाद जब गुरु की अंतर्दशा चलेगी तो ये परेशानियां दूर होंगी, आपका व्यापार भी चलेगा और आपके स्वास्थ्य में भी बेहतर होगा, परिवार में भी शांति होगी। सवाल क्या है? किसी अच्छे पंडित को बैठाकर नमक चमक के साथ रुद्राभिषेक कराने और एक बढ़िया सा 4 कैरेट का पन्ना ओपल धारण करें तो फायदा होगा। तरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? एकदम प्रणाम। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ, पुन्नाम नो नरका दशोत पितृ सुतः। बताइए जन्म तारीख। जन्म तारीख 31 जुलाई 1997। 31 जुलाई 1997 नहीं, 31 या 21? 31 जुलाई। जन्म समय? जन्म समय 11:15 बजे दोपहर। वाह। और जन्म स्थान? रायपुर। वाह। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? अरे अभी है लगता है आवाज नहीं आ रही है ठीक से। आप हाँ बताइए फटाफट जन्म तारीख, क्या जानना चाहते हैं? अरे इसके बिजनेस में बहुत घाटा हुआ था, बिजनेस चला पाएगा? क्या बिजनेस था उसका? क्या व्यापार करते थे? कैफे रेस्टोरेंट। चलिए, कैफे रेस्टोरेंट था, बहुत घाटा हुआ, क्या आगे चलेगा? इस बच्चे का जन्म लग्न तुला है और इसकी जो राशि है वो है मिथुन, सप्तमेश 12वें स्थान में। अगर ये पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो ये इनके लिए भारी पड़ेगा। और सवाल ये है कि क्या कैफे का काम इनके लिए बेहतर रहेगा, ये भी एक सोचने की बात है। आपके बेटे का जन्म लग्न तुला है, इसकी राशि मिथुन है और इसके 11वें स्थान में बुध शुक्र राहु है, सप्तमेश 12वें स्थान में है। किसी भी अवस्था में पार्टनरशिप का बिजनेस इसके लिए फेवरेबल नहीं रहेगा, तो अगर पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हो तो उसे छोड़ दें। नंबर 2, इस समय जो दशाएं चल रही है अगर उस पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पे जो राहु की महादशा में इस समय शुक्र का अंतर चला तो फरवरी 2023 तक यानी बीते 3 सालों में काफी ज्यादा तनाव रहा, बिजनेस चला ही नहीं, इसलिए बड़ा घाटा हो गया। अब सवाल ये है कि क्या ये बिजनेस आगे चलेगा? निश्चित तौर पर चलेगा। फरवरी 2023 के बाद ये बिजनेस भागेगा, इसलिए कोशिश करें कि थोड़ा सा पेशेंस रखें और शुक्र की शांति इस बच्चे की करा दें। हो सके तो एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल भी इस बच्चे को पहनाए तो फायदा होगा। हमारे साथ अब अगली कॉलर माया है। माया जी फटाफट डेट ऑफ बर्थ बताएं। माया जी जल्दी बताएं। माया जी मेरी आवाज मिल रही है? मैं मंजू बोल रही हूँ। अच्छा मंजू जी बोलिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हाँ जी, मैं अलवर से बोलती हूँ, अलवर राजस्थान से। मेरा नाम मंजू है और मेरी जन्म तिथि 20 नवंबर 63। 63 हाँ जी, 63 63 ना समय? हाँ जी, और सुबह 4:30 बजे अलवर राजस्थान। क्या जानना चाहती हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ पंडित जी, मैं तबीयत ठीक नहीं रहती, हाथ पाँव दर्द करता है, बीपी रहता है और मैं चेकअप कराती हूँ, कुछ नहीं निकलता। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा दिया और 2 बच्चे हैं, दोनों शादी नहीं हुए। कैसे, क्या है मेरा भविष्य ना? चलिए आइए देखते हैं। सब दवा कर ली मगर दवा बीमारी पता ही नहीं चलती, पर हम बीमार रहते हैं। सवाल यह है कि जब बीमारी नहीं पता और बीमार है तो इसका मतलब क्या होता है? आपका जन्मलग्न तुला है, आपकी राशि धनु है, तृतीय शनि मन का स्वामी 6ठे स्थान यानी रोग स्थान में बैठा। आपको एंग्जाइटी होती है और एंग्जाइटी के कारण ही आपको तकलीफ है, अदरवाइज आपको एज के कारण बॉडी में पेन है। और तीसरी बात, भाग्य स्थान में राहु है, इसलिए आपके सारे कामों में बाधा आती है। सवाल यह है कि सबका निदान क्या है? तो अपने घर में लगातार कम से कम 5 रुद्राभिषेक करा लें, 5 रुद्राभिषेक कराएं और एक 4 कैरेट का पन्ना ओपल धारण करें। देखेंगे बहुत जल्दी आपके घर में शहनाई भी बजेगी, स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, मगर डॉक्टर की सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों अब इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं, कल फिर हाजिर होंगे ढेर सारा प्यार पाने के लिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।